सवाल बंगाल की कानून व्यवस्था का, और अभी अभी वहां के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाई जाए, कल जैसी घटनाओं को रोकना जरूरी है। इसके लिए केंद्रीय बलों को अभी रखने की वकालत कर रहे हैं। वो गुंडागर्दी से निपटने के लिए केंद्रीय बल जरूरी है, ये बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। आपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता नफीस अंसारी हैं, एआईएमआईएम के नेता डॉक्टर सर्वोकमल दत्ता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और गुलाम सरवर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। स्वयं पुरोहित जी, ये डरे हुए लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर है। नहीं, देखिए, ये सवाल आप मुझे कर रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये सवाल तो प्रशासन को करना चाहिए सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी की। क्यों व्यवस्था अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार होती तो आप स्वयं प्रकाश पुरोहित से सवाल करते, मगर सवाल अभी आप कर रहे हैं डरे हुए कौन है। ये जो बात है, व्यवस्था की बात स्वयं पुरोहित जी, वो व्यवस्था और वो काम देखना प्रशासन का है, लेकिन ये जिनके हाथों में पत्थर और जिनकी वकालत टीएमसी की तरफ से की जा रही है कि ये डरे हुए गरीब बेचारे लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर है और आपके मुताबिक पत्थर होना चाहिए? देखिए जिस तरह से 9 तारीख को ये सरकार का गठन हुआ, इस सरकार के गठन होने के बाद में जिस तरह से इन्होंने एक नफरत फैलाने की काम किया है, इन्होंने पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता की सड़कों पर और ग्रामीण अंचलों में लोगों की दुकानें जला दी, गरीब लोगों की, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की। आप करते रहिए टीवी चैनल में बैठ करके कि मुसलमान डरा हुआ है, कि हिंदू सहमा हुआ है। देश की व्यवस्था क्या है, देश की अवस्था क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। रुपया $97 बहुत जल्दी सेंचुरी करने वाला है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मोदी जी आते हैं टीवी चैनल में बोलते हैं, सुनिए ना स्वयं जी, अभी आप रुपया, डॉलर, सरकार और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आप एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान की दुहाई देते हैं, तो ये देश संविधान से चलेगा या पत्थरबाजों से चलेगा? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। कोई पत्थर फेंकने वाले के साथ में या कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है, उसके साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये सबसे पहली बात है। मगर पत्थर फेंकना क्यों पड़ रहा है सरकार के ऊपर में, इस पर भी जाना चाहिए आपको कि क्यों ऐसी स्थिति आ रही है। क्यों आप एक व्यक्ति धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं आकर के और आग लगाते हैं। कल कलकत्ता जलेगा अगर मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है। बंगाल को आपने क्यों जलेगा कलकत्ता? मुसलमान की जलाने वाले कौन होंगे? ये पत्थरबाज होंगे। जलाने की ये बात अभी आपने कहा कल को कोलकाता जलेगा। मैं पूछता हूं आपसे, कोलकाता क्यों जलेगा? अरे आपने बहस में कोलकाता जलाने की बात नहीं, आपने कहा कोलकाता जलेगा। मैं पूछ रहा हूं क्यों जलेगा? आप जीप पकड़ करके बात मत करिए। प्रत्युष साहब, वहां पर हाथ में लोग पत्थर पकड़े हुए हैं, वहां पत्थर पकड़ के पत्थर फेंक रहे हैं, उस पर आपको जरा भी जवाब नहीं है। उस पर आपको अभी कह रहे हैं कल को कोलकाता जलेगा। अरे क्यों जलेगा साहब?